हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे सामने हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें अवरोध या व्यवरोध या आसमिका देकर इस तरीके से ये देता है, z का मान पूछता है कि न्यूनतम बताइए, कभी अधिकतम बताइए, इस तरीके से। यहाँ पर 3 आपके पास आसमिकाएँ हैं, है ना। इनकी तो हम बातें नहीं कर रहे। 3 आसमिकाएँ हैं यानी कि अवरोध हैं, इन्हें व्यवरोध भी कह सकते हैं। इनके द्वारा हमें निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखाई देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने से ही सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईजिली। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको बताएं भैया आसमिका ग्राफ एक क्षेत्र बनता है, इसलिए आपको निकालना थोड़ा सा टफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आसमिकाओं को समीकरणों में बदल लेंगे। सबसे पहला काम यही होता है। तो आप लिख दीजिए सब प्रथम, जैसे इन्होंने अवरोध बोला तो आप अवरोध लिख दीजिए, आसमिका बोला तो आसमिका, और व्यवरोध बोला हो तो व्यवरोध। सर्वप्रथम अवरोधों को, या दिए गए अवरोधों को, या निम्नलिखित अवरोधों को समीकरणों में लिखने पर, या समीकरणों में बदलने पर कर दीजिए, बदलने पर। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। हमने ऐसे क्यों किया भाई, समीकरण का जो ग्राफ बनाना होता है वो हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया। समीकरण 1 इसका नाम रखा, दूसरी वाली आसमिका थी उसका नाम समीकरण 2 रख देंगे, और तीसरी वाली थी ना उसका नाम जो है हम समीकरण नंबर 3 रख देंगे। ठीक है, इतना हमारे समझ में आ चुका है। हम लोगों ने देखा था कि हम ना अगर ग्राफ बनाएं रेखाओं के तो भैया 2 पॉइंट चाहिए बस। तो ठीक है, समीकरण 1 के लिए 2 पॉइंट निकालो। समीकरण 1 के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, x का y का मान हम लोग निकाल लेंगे। एक बार मुझे जो अच्छे लगते हैं, एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0, ये मुझे अच्छे लगते हैं। आपको जो अच्छे लगे वो आप निकालिएगा। y का मान अगर 0 कर देंगे तो बताओ x का मान कितना आएगा, x का मान 60। अगर मैं x का मान 0 कर दूंगा तो y का 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, एक पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए समीकरण 1 के। अब समीकरण 2 के लिए हम 2 पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के लिए हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से हमने समीकरण 2 के लिए काम किया। देखो यहाँ 2 पॉइंट का नाम रख लेते हैं जो आपको पसंद आए। मुझे C और D पसंद है तो मैंने वो इसको नोट कर लिया। वही तरीका लगाऊंगा, y को एक बार 0 या x को एक बार 0। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x का मान 10 हो जाएगा, क्लियर है। और x को अगर 0 करता हूँ तो y का मान 10 हो जाएगा, ये भी क्लियर है। तो मेरे पास आ चुका समीकरण। जो तीसरी वाली है ना, वो समीकरण हम लोग जानते हैं कि ये y बराबर x है, और ये समीकरण वो होती है जो कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है ना। y बराबर x मूल बिंदु, यानी y बराबर हमने पढ़ा होगा ना mx, y बराबर mx, मूल बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमें इसके बारे में पता है, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, यानी कि इसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, और भी समझने के लिए इसके लिए आपको क्वेश्चन और आगे देखना पड़ेगा। पहला काम तो ये है कि भाई अब ये जो आपने टेबल बना लिए ना, इनको आप ग्राफ, इनके लिए आप ग्राफ तैयार कर लीजिए। ठीक है, तैयार कर लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको अच्छी लगे। मेरे को लग रही है ये मैं यहाँ एक्स एक्सिस बनाऊँ। ठीक है, ये हो गई, और यहाँ मैं बना देता हूँ वाई एक्सिस अपनी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक्सिस मैंने बना दी। ये मेरा बन जाएगा मूल बिंदु। ओके, अब मुझे देखना है कि भैया इसमें जो यहाँ पर गैप चल रहा है ना, ये 60 इसमें आया, इसमें 10 का आया x का मान, यहाँ y का मान 20 है, यहाँ y का मान 10 है। तो हम लोग जितना चाहे उतना गैप ले सकते हैं, 5 का ले लेंगे, 2 का ले लें, कितने का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गैप जो है अगर देखूँ 60 तक पहुँचना है तो 10 का गैप मुझे सही लगेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जितने का चाहो उतने का ले सकते हो। तो मैं 10 का ले लिया, एक 10 बन जाएगा, एक 20, एक 30 बन जाएगा, 40, 50, 60, 70, बहुत हो गए। ठीक है, अब y की नहीं बात करते हैं। y की नहीं, देखो यहाँ पर मैक्सिमम जा रहा है वो 20 तक, और ये जा रहा है हमारा कहाँ, 10 तक। तो आप चाहो 5 का गैप ले लो, वो अच्छा लगेगा, या 10 का गैप ले लो, वो अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो 5 का लेना चाह रहा हूँ। 5 का लूँगा तो 5, 10, 15 आएगा ना। अब 15, 20, 25, 30, बहुत हो गए। ठीक है, अभी हमारे इतना हो चुका। पहले हम लोग फर्स्ट रेखा के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई x का मान तो 60 है, y का मान हमारा कितना है, 0 है। तो 60 और 0 कहाँ मिलेंगे आपको, a पॉइंट 60 0, x का मान मिलेगा यहाँ, y का मान मिलेगा यहाँ। तो इस तरीके से आपने कुछ यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ लिख दिया आपने, ये मेरा a पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसी का b पॉइंट बताओ।
एक्स का मान तो 0, वाई का मान 20, एक्स का मान 0, वाई का मान 20, वो मिलेगा आपको यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट। तो ए और बी को मिलाने वाली एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए स्केल का यूज़ करके। वैसे ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है जो मेरी ए और बी को मिलाती हुई जा रही है। तो मेरी रेखा होगी फर्स्ट, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। अब मैं बात करूँ सेकंड की। सेकंड में एक्स का मान भी 0 है, वाई का मान भी 0 है, तो ठीक है। सॉरी, एक्स का मान वाई का मान 10 10 है ना, तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको 10, एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर 10, तो दोनों को आप मिला दीजिए, मिलती हुई एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। ठीक हो गया, इसका नाम रख दिया हमने 2। क्लियर है? ओके। अब हम ना पहले ना बात कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारा बनेगा। तीसरी रेखा के बारे में भी बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर करना चाह रहे हो तो कर लो, चलो, नहीं तो फिर पहले इस बात को चलो पहले कर ही लेते हैं। लाइए, आपकी तीसरी रेखा कौन है? तीसरी रेखा y बराबर x। क्लियर है? आपको पता है कि मूल बिंदु से होकर जाएगी, पक्का श्योर इस बात से ना? एनी डाउट नहीं है ना? समझिए दोबारा फिर, ये जो रेखा है ये रेखा आपके मूल बिंदु से यहाँ से होकर जाएगी। अभी जाएगी कैसे? हो सकता है ऐसे निकल जाए, हो सकता है भाई ये भी हो सकता है यहाँ से निकल जाए, हो सकता है इधर से निकल जाए, हो सकता है इधर से निकल जाए, कहीं से भी निकलेगी भाई। सामने वाली रेखा को कट करती हुई जरूर जाएगी, कट करती हुई जा रही, देखो सामने वाली रेखा को जरूर कट करते हुए जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं हम ना अपनी तीसरी वाली रेखा को किसी भी रेखा के साथ, पहली वाली के साथ या दूसरी वाली के साथ कटान बिंदु निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। पहली वाली या दूसरी वाली के साथ कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अब जो आपके लिए आसान हो वो आप देख लीजिए। तो आओ देखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 कौन कौन सी हैं। वाह, समीकरण 1 तो ये रही और समीकरण 2 ये है। समीकरण 2 को देखना आसान है ना, समीकरण 2 को और 3 को हम हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यही लिख देते हैं ग्राफ के बराबर में, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या करा आपने? आपने एक काम करा कि भाई जो x था ना यहाँ पर, x जो हमें दिखाई दे रहा है ना, x का मान यहाँ रख दिया, तो y प्लस वाई हो जाएगा। फिर y प्लस वाई बराबर 10 हो गया, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10, कट करो 5, y का मान आ गया 5। अब जो y का मान होगा वो x का मान होगी, दोनों आपस में कैसे हैं? ये बराबर हैं, तो इसका जो मान x का है वो मान y का होगा। इसका मतलब ये हुआ x का मान भी 5 होगा। तो बिंदु जो आ गया आपके पास उसका कोई नाम रख देंगे, चलो हम लोग p नाम रख देते हैं। बिंदु p जो आ गया हमारे पास 5,5 आ गया। तो अब वो तुम्हें ढूंढना है वो कहाँ होगा आपका 5,5 पॉइंट। तो आपने देखा कि वो पॉइंट तो हमारा ये तो 5 रहा, इसका 5,10 और 0 के बीच में यहाँ होगा। दोनों कटान बिंदु का निकालेंगे, अपना यहाँ निकालेंगे। इसका मतलब ये वाला जो कटान बिंदु हमारा आ जाएगा वो P आ जाएगा। तो अब हम इस रेखा के बारे में तो जानते हैं, ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। जब ये रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है और 5,5 से होकर जाएगी, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या काम करा, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जो इन दोनों को मिलाती हुई खींचेगी। खींच गई, ठीक है, कोई इशू? कोई भी इशू नहीं है। अब हमें निकालना है क्या? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है भाई कौन सा क्षेत्र हमारा लिया जाएगा, यानी कि कौन सा क्षेत्रफल हमारा बनेगा। आओ देखते हैं, वो वाली बात भी हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारी आसमिका है, ठीक है, ये आसमिका है। तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। हम क्या करते हैं, x का मान 0, y का मान 0 रख दो, तो 0 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 60। क्या ये रिजल्ट सही है? हाँ सही है कि 60 का मान 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसके लिए जो हम लोग क्षेत्र लेंगे वो 0 की तरफ का क्षेत्र होगा, मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र लिया जाएगा। तो हमारी रेखा एक कहाँ गई? ये रही। इसके लिए अब हम थोड़ा सा फील करने के लिए हल्का हल्का पेंसिल से ऐसे नीचे ड्रॉ कर देंगे कि हाँ इस वाली रेखा के लिए जो क्षेत्र लिया जाएगा वो नीचे वाला लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? सिर्फ शो करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। दूसरा कंडीशन देखो, ये है x प्लस के वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x का मान 0, y का मान 0, तो 0 कितना हो जाएगा? इतना। 0 10 से बड़ा होता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाले के लिए क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, तो इसके लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो रेखा 2 हमारी कौन सी है? रेखा 2 ये रही। इसके लिए हल्के हल्के पॉइंट लगा दो कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जो मेन है ना, मेन भाई वो ये है हमारा। इस तीसरे वाले के लिए कौन सा क्षेत्रफल बनेगा? ये x लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ ना आपको सिर्फ ये जज करना है कि कौन सा वाला बड़ा है। y बड़ा है ना, तो y की तरफ वाला लिया जाएगा। ठीक है, y की तरफ वाला देखते हैं, चलो y की तरफ, y की तरफ। तो ये रेखा हमारी तीसरी थी, इसके लिए y की तरफ बन जाएगा। तो अब तीनों में कौन सा भाग कॉमन आ रहा है? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला भाग कॉमन आ गया तीनों के अंदर। ठीक है, अब जितने भी इसमें कोने आ रहे हैं ना,
शीर्ष आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको ज्ञात करने हैं। ये शीर्ष आपको पता है, ये तो पी आपने ले ही रखा है, ये आप जानते हैं या तो आपका बी ही है। ये भी आप जानते हैं, ये कौन सा था जिसमें x का मान 0 y का मान 10 था, तो ये था हमारा डी पॉइंट। ये डी पॉइंट है, हम ये भी जानते हैं, बस हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता ना, तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट कौन है भैया? ये पॉइंट हमारी रेखा जो तीसरी वाली है ना, वो तीसरी वाली रेखा और पहली वाली रेखा दोनों कटान बिंदु है, तो पहली और तीसरी को हल करेंगे। तो पहली वाली कौन सी थी? पहली थी हमारी ये, और तीसरी थी हमारी ये वाली, इन दोनों को हल करना है। तो ठीक है, x का मान y रख देंगे, बस समीकरण सोल्व हो जाएगी हमारी। चलिए, तो अब हम लोग को एक कटान बिंदु निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करना पड़ रहा है। जहाँ x था वहाँ y रख देंगे, जब y था x, दोनों बराबर तो है, कोई से भी आप रख सकते हैं। तो मैंने x रख दिए हैं, बराबर 60 था। ये 4x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब कितना निकल कर आएगा? 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4, तो x का मान निकल कर आ जाएगा आपका 15। जो x का मान निकल कर आया वो y का मान भी होगा, क्योंकि हमारे क्या है, x और y बराबर हैं। तो ये हो जाएगा बिंदु हमारे पास, इसका नाम रख देते हैं चलो q। बिंदु q हो जाएगा 15,15। डायग्राम में दिखा दो कहाँ होगा, डायग्राम में होगा ये वाला पॉइंट q। अब पी क्यू सब आ चुके हैं, अब हम बस कुछ नहीं करेंगे, हमारा सवाल हो चुका, बस एक छोटी सी टेबल और बनाएंगे हम लोग, और उसमें ही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी कोणीय बिंदु आ रहे हैं ना, कोणीय शीर्ष आ रहे हैं, शीर्ष कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कह दो, कॉर्नर पॉइंट्स कह दो, या फिर कह दो शीर्ष बिंदु। z बराबर जो फंक्शन दे रखा है उसको नोट कर दो। z बराबर था 3x प्लस 9y, तो 3x प्लस 9y ये था। अब जो जो पॉइंट आया वो लिखना शुरू करो भाई। पहले आ रहा है तुम्हारा, देखो एक पॉइंट आया p, एक आया q, एक आया ये और एक आया ये सारे पॉइंट आप दिखा दो जो आपको याद आ रहे हैं। मैंने चलो d याद आ गया, 0,10 था। ठीक है, एक पॉइंट हमारा b था जिसमें 0,20 था, बिल्कुल सही। एक हमारा p आया था जिसमें 5,5 पॉइंट था। एक हमारा q आया जिसमें अभी निकाला 15,15 निकाला है हमने, है ना। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम मान निकालने हैं इसके, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। x का मान रखो 0, y का मान रखो 10, तो हो जाएगा यहाँ कितना 90 है। ठीक है, या दिखा दो 0 प्लस 90 बराबर हो गया 90। इसको रखेंगे x का मान 0, y का मान रखेंगे 20, तो हो जाएगा 0 प्लस 18 यानी कि 180 बन जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 5 नम 45 हो जाएगा। दोनों को अब तुम ऐड करके बताओ कितना आया, जल्दी से ऐड करो। 0 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ रखेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 निम्मा 135 हो जाएगा। 5 5 10 का 0, 4 1 8 और 1 1, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, सारे मान निकाल लिया आपने। अब हमें देखना मान किस करा था, न्यूनतम मान, न्यूनतम 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 किस पर न्यूनतम आया, ये देखो है ना, न्यूनतम आ रहा है ये, तो इसे लिख देंगे यहाँ पर न्यूनतम, बस न्यूनतम मान। अब हमें एक लाइन लिखनी है बस लास्ट में, अतः बिंदु किस पर आया, 5,5 पर ना, हाँ बिंदु 5,5 पर z का न्यूनतम मान 60 है। न्यूनतम मान कितना है, 60 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।